like to call Mufti Yunus Bagalkot Maulana to give a speech. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज़ तमाम मेहमानान इज़ाम से क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेरे दीनी भाई बहनों, ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया और साथ ही साथ मैं स्कूल वालों का, ज़िम्मेदारों का, मुंतज़िमीन का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का कुछ मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की आयतें तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पुरनूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल फरमाई, उस वही का ताल्लुक़ जो है पढ़ने के मुताल्लिक़ था। और इस आयत के ज़िम्न के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, और एक जगह कुरान करीम में आयत है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह ज़िक्र फरमाया है कि हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो फ़रिश्तों ने उस वक्त ये इश्काल किया था कि अल्लाह, इंसान को पैदा करने की ज़रूरत क्या है, इसलिए कि तेरी पाकी, तेरी बड़ाई तो बयान करने के लिए हम हैं ही, फिर इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत है। जबकि इंसान दुनिया के अंदर जाएगा तो जाकर खून खराबा करेगा, फितना फसाद करेगा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए थे और फ़रिश्तों को कहा था कि तुम इन चीज़ों के नाम बतलाओ। तो फ़रिश्तों ने ला इल्मी का इजहार किया, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से उन अल्फाज को बतलाने के लिए, उन चीज़ों के नामों को बतलाने के लिए कहा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बतलाए। तो यहाँ पर वअल्लमल अस्मा, कि हमने नामों को सिखलाया, अल्लाह ताला ने बयान किया। तो इस आयत के ज़िम्न अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम बतलाए थे, सिखलाए थे, वो दुनियावी इल्म के ताल्लुक़ से था। दुनिया की चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाया था। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो बंदा भी इल्म से आरास्ता व पैरास्ता होता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। कुरान करीम के अंदर एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। यानी इल्म वाला आदमी और गैर इल्म वाला आदमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इल्म की कदर व कीमत है। मैं आप सभी हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाया जहाँ पर दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम है, दीनी तालीम का भी इंतज़ाम है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने इस मुद्दे-बिहार शहर को एक खुसूसियत दी कि यहाँ पर एक स्कूल इस नाम से भी चलती है कि दुनियावी तालीम भी यहाँ पर होती है, दीन की तालीम भी यहाँ पर होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुबारकबादी के काबिल है। इसीलिए मैं आप हजरात को मुबारकबादी देता हूँ कि आप हजरात ने अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलवा कर बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको उसका बेहतरीन बदला दे और तुम्हारे बच्चों को, अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन तरक्की दे। मैं जाते हुए एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई थी तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा खस्ता हाली थी।
मुसलमान माली एतबार से बहुत ज़्यादा गुर्बत में पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, क्योंकि उन्होंने मक्का मुकर्रमा के अंदर अपने घर बार को छोड़ा था, अपने साज व सामान को, माल और दौलत को छोड़कर मदीना मुनव्वरा आए थे। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान बड़ी गुर्बत के अंदर थे। तो उसके बाद एक गज़वा पेश आया, गज़वा बदर के नाम से, जहाँ पर कुफार और मुशरिकीन के साथ मुसलमानों की लड़ाई हुई, जंग हुई। तो उस जंग में हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने 70 मुशरिकीन को कैदी बनाया था। कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा लेकर गए। तो जब उनके रिहाई की बात हुई, मशवरा हुआ, तो ये बात तय हुई कि जो लोग फ़िदिया देकर छूटना चाहते हैं वो लोग फ़िदिया अदा कर दें, पैसा दे दें। रुपया देकर जो लोग छूटना चाहते हैं वो छूट सकते हैं, और जो लोग रुपया नहीं दे सकते उनके ताल्लुक़ से ये फैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया कि जिन लोगों की माली हालत कमज़ोर है, वो लोग पैसे देकर अपने आप आज़ाद कराने की ताकत नहीं रखते, तो उन लोगों के लिए हमारी तरफ से ये फ़ैसला है कि वो मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों के 10-10 बच्चों को दीन सिखाए, 10 बच्चों को इल्म सिखाए। तो यहाँ सोचने की बात है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान गुर्बत में थे। अगर चाहते तो जो कैदी पैसा देने की ताकत नहीं रखते थे उन लोगों को काम करवा कर पैसा वसूल किया जा सकता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पैसा वसूला नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हमारे बच्चों को तालीम दो, 10-10 बच्चों को अगर तुम पढ़ना लिखना सिखाओगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो इससे मालूम होता है कि हमारे यहाँ यानी कि शरीयत इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की कितनी कदर रखी है, कितनी अहमियत रखी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग़ज़वा बदर के जो कैदी थे उनके साथ जो सलूक किया, उससे मालूम होता है कि इल्म की उनके यहाँ कितनी कदर व कीमत थी। तो मुझे बतलाना ये है कि हमारे यहाँ स्कूल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे तलबा किराम तालिबात पढ़ती हैं। तो मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर महीनों भर तालीम हासिल करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए हमारे असातिज़ा और हमारे जो है यहाँ पर पढ़ाने वाले हजरात हैं, उनकी तनख्वाह का मसला होता है। तो आपको इतनी बेहतरीन तालीम दी जा रही है, आपके बच्चों को तालीम दी जा रही है कि उनको दुनिया का भी इल्म सिखाया जा रहा है, दीन का इल्म सिखाया जा रहा है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है, स्कूल वालों ने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, पढ़ाकर दीन भी पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को आसमान में उड़ने के तरीक़े भी बतला रहे हैं, और आसमान बनाने वाले तक पहुँचने की भी उन्होंने कोशिशें शुरू की है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी और हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों की फ़ीस का हम एहतमाम करें। आपने देखा ग़ज़वा बदर के वाक़े से हमें सबक मिलता है कि वहाँ पर पैसों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, बल्कि वहाँ पर तालीम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी। इससे मालूम होता है कि अगर हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना कम पड़ जाए तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उस खाने की रकम को जमा करके हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों की स्कूल की तालीम की फ़ीस का एहतमाम करेंगे। तो इस जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ पर उठें। यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जा रही है, दीन पढ़ाया जा रहा है, दुनिया पढ़ाई जा रही है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन बच्चों की फ़ीस का हम एहतमाम करें। तो ये आप हजरात के सामने एक गुजारिश थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे बाद आप हजरात ने अच्छी तरीके से समझा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस होने वाले प्रोग्राम को कबूल फरमाए, बच्चों को और बच्चियों को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।